बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। गुज़िश्ता रात मैंने एक न्यूज़ सुनी जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रही थी। फिर मैंने अपने सोर्सेस को कंफर्म भी किया कि 3 पाकिस्तानी नौजवान जो है कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से हलाक हो गए। ये बज़ाहिर वो ख़बर है जो कि हम हर दूसरे चौथे दिन जो है वो सुनते हैं और सुनने के बाद जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम खुद उन बच्चों की जगह पे आके सोचें या उनके घर वालों की जगह पे आके सोचें, वो माँ जिसका जवान बच्चा अगर घर से ये कह के निकले कि वो जा रहा है इसलिए कि वो जाके वहाँ अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, भाइयों के लिए कुछ करना चाहता है और वहाँ रास्ते में वो शहीद हो जाए, तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी और उस बहन के दिल पर क्या गुजरेगी जिसका जवान भाई जो है वो इस तरह आधे रास्ते में शहीद हो जाए। या वो शख्स जो खुद बॉर्डर क्रॉस कर रहा है और उसी दौरान फायरिंग शुरू हो गई है और उसको खुदा ना करे फायरिंग में से गोली लग गई है, तो उस वक्त आप अंदाज़ा करें कि उसके जो दिल के अंदर जो ख्वाब हैं उन ख्वाबों को आप उसकी आंखों में कैसे देखेंगे। ये एक ऐसा तकलीफ दह बात है जो कि हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ देखते हैं, लेकिन हम इससे नसीहत नहीं पकड़ते, क्योंकि असल गुनहगार जो है वो कोई और है। असल गुनहगार वो है जो इन नौजवान बच्चों को वरगलाता है, जो इन नौजवान बच्चों को डंकी की तरफ राग़िब करता है और इन नौजवान बच्चों को सुहाने फ्यूचर के लिए राग़िब करता है कि जनाब वहाँ जाना कोई मसला ही नहीं है। इससे अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को बचाएं। और इसका तरीक़ाकार सिर्फ़ और सिर्फ यही हो सकता है जब हम अपने बच्चों को बेहतर गाइडलाइन दें, उनको बताएं कि ये जो वीज़े हैं ये लीगल भी मिल जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि डंकी लगाई जाए, क्योंकि डंकी जो है वो मौत है और अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी आपको ज़िंदगी दी है और ये एक ही बार मिलनी है, ये बार बार नहीं मिलनी। सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए या सिर्फ इस बात के लिए कि जी मैं ये पैसे कमाऊँगा तो मेरे घर में खुशियाँ आएंगी, मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है हमारे साथ भी और हमारे अपने बच्चों के साथ भी। कोई भी एजेंट आपको वरगलाता है, आपको कहता है मैं आपको ये वीज़ा दिला दूंगा, आपको वो वीज़ा दिला दूंगा, आप 4 दिन में यूरोप पहुंच जाएंगे, उसकी बातों में बिल्कुल आपने नहीं आना। क्योंकि उसकी वजह ये कि आप देखें वो खुद भी यूरोप नहीं गया। अगर 4 दिन में यूरोप जाता और जाके लाखों रुपया वो भी अपने घरों वालों को कमा के वहाँ से भिजवा सकता था, लेकिन वो खुद नहीं जा रहा। क्यों? उसका यहाँ पर यूरोप लगा हुआ है, वो यहाँ पर ही लाखों रुपया लोगों से फ्रॉड और झूठ से इकट्ठा कर रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन बातों में बिल्कुल आपने नहीं आना। देखिए मैंने जो थंबनेल आज बनाया है वो थंबनेल क्या है कि जी मेरे पास 100 से ज़्यादा वीज़े हैं या 100 वीज़े हैं। मुझे पूरा यकीन है 80% जो नौजवान हैं वो मेरी पूरी बात सुनेंगे ही नहीं और मुझे कॉल पे कॉल और मैसेज पे मैसेज करेंगे कि जनाब आपके पास वीज़े आए हैं, जनाब हमें वीज़ा दे दें, जनाब आपके पास कितने का वीज़ा है, मुझे वीज़ा चाहिए। हम चीज़ को चेक करते ही नहीं हैं, हम रिसर्च करते ही नहीं हैं। हम इतने सादा लोग हैं कि हम फ़ौरन बातों में आ जाते हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 100 वीज़े हैं या कोई एजेंट कह रहा है कि उसके पास 100 वीज़े, तो हम ये सोचते नहीं हैं कि यार ये इसके पास 100 वीज़े आए कैसे। क्या ये कोई एम्बेसडर है, ये किसी मुल्क का सफ़ीर है जो वीज़े बांट रहा है? इतने वीज़े तो सफ़ीर के पास भी नहीं होते। हाँ, वर्क वीज़ा जो होता है गल्फ़ का, दुबई का, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये कोटे आते हैं। ये एजेंसीज जो ऑथराइज होती हैं उनके पास वीज़े मिलते हैं, उसमें लोगों को मिल भी जाते हैं, रिजेक्ट भी हो जाते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये जो यूरोप के नाम के जो वीज़े हैं, मेरे पास फ़लाँ रिश्तेदार के पास 20 वीज़े आ गए, फ़लाँ के पास 30 आ गए, फ़लाँ के पास 40 आ गए, ये किसी के पास वीज़े नहीं आए होते। ये एजेंटों ने अपने ही बंदे छोड़े हुए होते हैं जो कि लोगों को वरगला रहे होते हैं, लोगों को कह रहे होते हैं कि जी फ़लाँ बंदे के पास इतने वीज़े आ गए हैं, इतने पैसे दें, फ़लाँ के पास इतने पैसे आ गए हैं। और फिर साथ ही वो उनको ये भी बता रहे होते हैं नौजवानों को कि जी फ़लाँ बंदा देखो चला गया, फ़लाँ पहुँच गया, फ़लाँ इधर आ गया। आप देखें, आप पहुँचने वालों को तो देखते हैं कि जी फ़लाँ बंदा मोहल्ले से चला गया, लेकिन मरे कितने हैं ये कोई बंदा नहीं देखता। तो इस पर भी नज़र रखें और जो बुज़ुर्ग हैं वो नौजवानों को इस तरह भी बताएं कि भाई ये गलत बात है, ये आपकी जान का रिस्क है, आपकी बहनें पीछे रोएंगी, आपकी माँ रोएगी, उस पैसे का क्या करना है जो पैसा उनको कभी मिले ही ना और खुदा ना करे आप रास्ते में शहीद हो जाएं। मेरे पास मैंने जो थंबनेल लगाया है, मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है कि आप लोगों को बताऊं कि जब इस किस्म की कोई पोस्ट आपको फेसबुक पर नज़र आए
कोई लिंक आपके साथ शेयर आए, आपने उसकी बातों में नहीं आना, आपने उसके पास जाना है, उससे पास बैठना है, उससे सारी डिस्कशन करनी है, उससे पूछना है जनाब ये जो वीज़े आए हैं ये कहाँ से आए हैं, किस कंपनी ने आपको दिए हैं और ये किस प्रोसेस के तहत होंगे, इसकी पेमेंट प्रोसेस क्या है। किसी को भी आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं भेजनी, बशमूल मेरे, किसी को आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं भेजनी जब तक कि आप हर तरह से तसल्ली ना कर लें कि ये बंदा जेन्युइन है या बंदा फ्रॉडिया है। फ्रॉडिया बंदे का कोई ऑफिस नहीं होगा, फ्रॉडिया बंदे का कोई एड्रेस नहीं होगा, वो किसी के रेफरेंस से आपको कार पार्किंग में मिल जाएगा, किसी को होटल में मिलेगा, किसी को स्टाफ में मिल जाएगा। इसलिए फ्रॉडियों से आपने बचना है। और जिन फ्रॉडियों के आपने घर भी देखे होंगे वो आपको घर में भी कभी नहीं मिलेंगे। आप कभी जाके देख लें, उसका भाई के गए, वो तो जी फलां मुल्क गया हुआ है, वो तो बाहर चला गया, वो तो ईरान चला गया, वो तो कोयटा चला गया, दुबई चला गया। तो फ्रॉडियों के चंगल में आपने नहीं आना। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना, हमारे लोग तो इतने बेचारे सादे हैं कि अगर वो फिंगरप्रिंट्स करवाते हैं तो आके कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं कि जी मेरा बस मैं फिंगरप्रिंट्स हो गया, अब तो बस मैं आज गया या कल गया। क्यों? एजेंट ने गाइड ये किया होता है कि बस अब आपका टाइम आ गया, बस आप खरीद लें कपड़े, ये कर लें वो कर। और मासूम और सादे लोग 2-2 4-4 साल खज्जल होते रहते हैं, काम भी कोई नहीं करते, कर्ज लेके कपड़े भी खरीद लेते हैं, जूते भी नहीं खरीद लेते हैं कि जी बस हम आज गए, कल गए, परसों गए। लेकिन वो बेचारे साला साल यहाँ पे जलील होते रहते हैं, कोई ज़मीन बेचता है, कोई घर बेचता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई एजेंट मौजूद है, आपको कहता है मेरे पास 50 वीज़े आ गए, मेरे पास 100 वीज़ा आ गया, मेरे पास 400 वीज़ा आ गया, आपने उसकी बातों में नहीं आना। आपको अगर विजिट वीज़ा चाहिए, आप किसी न किसी सर्च के बाद किसी न किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, उसके पास बैठें, उससे प्रोसीजर समझें। अगर आप मुतमिन हों तो अपने पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी या जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसको दें विजिट वीज़े के लिए। विजिट वीज़े के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और एजेंट का सबसे बड़ा हथियार पासपोर्ट और आईडी कार्ड ओरिजिनल ले लेना है। अगर आपको कोई एजेंट कहता है मुझे पासपोर्ट दे दें, तस्वीरें दे जाएं और इतने लाख पैसे दे जाएं, तो आप समझ लें कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। क्योंकि इतने लाख पैसे देने का कोई समझ नहीं आती, ना उसकी कोई ज़रूरत होती है। पूरी दुनिया में एम्बेसी की फीसें जो है वो 80 यूरो और टैक्स डाल के 20-25 हज़ार रुपये आई है। ठीक है, अगर आपको कहते हैं मैं आपको जाली स्टेटमेंट बना देता हूँ, जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देता हूँ, उसकी बातों में भी खुदा के लिए ना आए। उसकी वजह यह है कि ये आपके ऊपर बैन भी लग सकता है, आपके ऊपर FIR भी हो सकती है और आप पकड़े भी जा सकते हैं। क्योंकि इतने फ्रॉड मार्केट में आए हुए हैं, ख़ास तौर पर यूरोप वीज़े के हवाले से, कनाडा वीज़ा के हवाले से, अमेरिका। मुझे बेशुमार नौजवान डेली बेसिस पर जो हैं वो वीज़े भेजते हैं, जिनको मैं बताता हूँ कि बेटा ये जाली है, और फिर वो बेचारे चेक करते हैं तो वाकई जाली होते हैं। एजेंट्स हमसे इतने पैसे ले लेते हैं कि वो अगर उसमें से थोड़े थोड़े करके वापस भी करें तो उसने 50 लोगों से पकड़े होते हैं, वो लाख इसका उसको दे दिया, 50 उसका उसको दे दिया और बाकी खा गए। तो ये जो मेरा आज का व्लॉग है ये ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों और नौजवानों के लिए है। बुज़ुर्गों से ये रिक्वेस्ट है क्योंकि उनका तजर्बा होता है, वो बंदे से साथ जब बात करते हैं तो समझ आते हैं। तो अगर कोई नौजवान किसी एजेंट से मिलने जा रहा है तो मेरी दरख्वास्त ये है कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो उसके साथ जाएँ, उसके पास बैठें, उस बंदे को चेक करें, परखें क्या ये बंदा ठीक है, गलत है, सही। क्योंकि बड़ों को हमेशा गलत या सही की तमीज़ ज़्यादा होती है क्योंकि उनका तजर्बा होता है। नौजवानों से दरख्वास्त ये है घर वालों से पूछे बगैर किसी को पैसे ना भेजें, किसी चाहे आप जितना मर्जी कमाते हैं। ये जो पैसे हैं इसके कमाने का ज़िंदगी में कभी एंड नहीं होगा, और ये अगर आप मेहनत करेंगे तो ये ज़िंदगी में आप कभी ना कभी ज़रूर कमा लेंगे, चाहे पाकिस्तान में कमाएँ चाहे पाकिस्तान से बाहर कमाएँ। पैसे कमाने के लिए इंसान का मेहनती होना ज़रूरी है। जितने लोग यूरोप में काम करते हैं आप उनसे जाके पूछें, वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। और मेरी चूंकि यूरोप की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, सारे यूरोप में पाकिस्तानी जो मौजूद हैं वो यही कहते हैं कि यार इतनी मेहनत अगर हम पाकिस्तान में भी करते तो वहाँ पे भी हम अच्छे पैसे मतलब कमा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम यहाँ मेहनत करना नहीं चाहते और हम ये समझते हैं कि यूरोप में जाके जो है वो दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं। हकीकत ये नहीं है, और इसी जो धोखा है, जो फ्रॉड है, जो एजेंट हमें देते हैं, उसी बेस पे हम अपनी जानें जो हैं वो कुर्बान करते हैं। मेरी दरख्वास्त ये है कि एक तरफ तो हम 25,000 से लेके 1 लाख रुपया किसी कंसल्टेंट को इसलिए नहीं देते कि जी मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे अगर मेरा वीज़ा ना लगा, जबकि दूसरी तरफ एजेंट को लाखों रुपया भी देते हैं और साथ जान की बली भी पेश कर रहे होते हैं कि जनाब, वो कहता है कि जनाब अगर कुछ हो गया तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। और बहुत सारे नौजवान शहीद हो जाते हैं और आज तक कभी किसी बच्चे का कोई क्लेम नहीं हुआ, इसलिए कि वो क्लेम हो ही नहीं सकता। जो यहाँ से भेजने वाला ना वो आपको बाद में मिलता है, ना दरमियान वाला मिलता है, ना एंड वाला मिलता है। तो मेरी दरख्वास्त ये है एजेंटों से बचें। आपको कोई लिंक आता है, आपको कोई ईमेल आती है, आपको कोई फेसबुक पे ये चीज़ नज़र आती है कि जी मेरे पास 50 वीज़े आ गए, 100 आ गए, 200 आ गए, आपने बिल्कुल बातों में नहीं आना जब तक कि आप उस बंदे के पास ना जाएं
اس سے نہ ملیں, اس کو نہ پرکھ لیں, اس کی شخصیت, اس کی ٹریول ہسٹری, اس کا گھر بار, آفس, کیا کام کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. اگر مطمئن ہوں تو پھر آپ نے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کی کاپیز دینی ہے, اس کے بغیر آپ نے نہیں دینی. میرا ولاگ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ مائیں جو پھر ساری زندگی روتی رہتی ہیں صرف اس وجہ سے, آپ یقین کریں کہ میرے پاس خواتین تک آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جی ہمارے محلے سے بندہ گیا تھا ڈنکی لگا کے, وہ اب کہہ رہا ہے آپ بھی آ جائیں. تو خواتین بھی ڈنکی لگانے کو تیار ہیں. ہماری بدقسمتی دیکھیں, اور ایجنٹ مافیا کا آپ جال دیکھیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ لوگ کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں 4 دن میں وہاں پہنچ جائیں گے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ اس چیز پر ذرا غور کریں, نظر رکھیں, ارد گرد بھی نظر رکھیں. ایجنٹ مافیا سے ہوشیار رہیں اور قانونی اور لیگل طریقے سے ویزا اپلائی کریں. اگر اللہ نے مقدروں میں لکھ دیا سفر تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ضرور وہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں, کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے, کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا آفس جو ہے وہ 11 سے 6 بجے تک آپ لوگوں کی اوپن ہے. واٹس ایپ کال اتنی زیادہ ہیں, میسیج اتنے زیادہ ہیں کہ میرا واٹس ایپ ہی بلاک ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کنسلٹنسی چاہیے تو سمپل لکھیں کہ مجھے کنسلٹنسی چاہیے فلاں ملک کے لیے, میں آپ کو رپلائی کر دوں گا کہ جناب یہ ریکوائرمنٹس ہیں, باقی آپ آفس آ جائیں. اگر آپ کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے, موسٹ ویلکم. 11 سے 6 24 گھنٹے ہم بشرط زندگی موجود ہیں. آپ آئیں, 10 گھنٹے بیٹھیں, جو انفارمیشن چاہیے, سوالات چاہیے, لکھ کے لے آئیں, میں حاضر ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں مزید بھی آپ کو کوشش کروں گا کہ ایسی انفارمیشن دوں جس سے ہمارے نوجوان جو ہیں, جو آنے والی نسل ہے, اس کو جو ہے وہ کم از کم کچھ فائدہ پہنچے, بجائے اس کے کہ ہم ایجنٹوں کے ہاتھوں میں پڑھ کے اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ ضائع کروائیں. کیونکہ جب آپ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں تو وہ جان کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں, اور وہاں بھی پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی بہت زیادہ عزت نہیں ہوتی, اور پاکستان اگر پکڑے جائیں واپس بھی آ جائیں تو بھی عزت نہیں ہوتی. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.